राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कैच लाइफ विद पारुल में स्वागत है। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की एक मनमोहक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ी अम्मा जो दिल्ली से पुणे जा रही थी, वो अपने लड्डू गोपाल को लेकर ट्रेन में बैठ गई। उन्हीं के साथ एक लड़की कविता, वह भी पुणे जा रही थी। वह लड़की बड़े गौर से देख रही थी। वह बूढ़ी अम्मा अपने लड्डू गोपाल को बड़े चाव से उठाती, उनको भोजन कराती, पानी पिलाती और फिर उनकी टोकरी में सुला देती। परंतु वह बूढ़ी अम्मा बड़ी ही दुखी मन से सारा काम कर रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि बस उनसे कुछ पूछो और वो अभी रो पड़ेंगी। कविता ये बड़े संकोच के साथ सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा से बोली, अम्मा जी, आप ये सारा काम कर तो रही हो लड्डू गोपाल का, परंतु बड़े ही दुखी मन से कर रही हो। आपको क्या हुआ है? बेचारी बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, मैं क्या करूं? दिल्ली में मैं और मेरे पति साथ में रहते थे। मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। अब मैं पुणे में अपने बेटे बहू के पास रहने जा रही हूँ, परंतु मेरे बेटे बहू को लड्डू गोपाल बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कहते हैं, लड्डू गोपाल अगर घर में रहेंगे तो बच्चे पूरा दिन इन्हीं के काम में लगे रहेंगे और वह अपनी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे बोला था, माँ आप आओ, परंतु लड्डू गोपाल को अपने साथ मत लेकर आना, आप उन्हें वहीं किसी को दे आना। पर बेटा, मैं क्या करूं? मैं अपने लड्डू गोपाल किसको देकर आती? मैं इन्हें अपने साथ ही ले आई हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे बहू मेरे लड्डू गोपाल को मेरे साथ रहने देंगे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यह कहते कहते वो बूढ़ी अम्मा रोने लगी। कविता ने उनको बड़े प्यार से चुप कराया और बोली, माता जी, आप दुखी ना होइए, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। वो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बेटा, सोच तो यही रही हूँ। मन कर रहा है मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ घर ही ले जाऊं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। वह दोनों बात करते करते और रात हो चुकी थी और दोनों की आंख लग गई। अब जब सवेरा हुआ तब स्टेशन आ चुका था और बूढ़ी अम्मा बेचारी लड्डू गोपाल को लेकर के ट्रेन से उतरी और इधर उधर देखती हुई, आगे पीछे देखती हुई आगे बढ़ने लगी। ये सब कविता देख रही थी। कविता यह देखना चाह रही थी कि ये बूढ़ी अम्मा करना क्या चाह रही है। इसके हाथ में लड्डू गोपाल की टोकरी बिल्कुल ऊपर ही है और ये कहीं लड्डू गोपाल को क्या करेगी। तब उसने देखा बूढ़ी अम्मा कचरे के डब्बे के पास जाकर के और लड्डू गोपाल को वहाँ फेंक देती है। यह देखकर कविता को बड़ा दुख हुआ। उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा लड्डू गोपाल को वहाँ फेंक करके और आगे चली गई। दूर उनका बेटा बहू खड़े थे। शायद वो इसी डर से कि मेरे बेटे बहू लड्डू गोपाल को खुद ना फेंक दे, इसीलिए लड्डू गोपाल को उसने ही फेंक दिया। कविता ने आओ देखा ना ताओ और वह लड्डू गोपाल की टोकरी को उठाने चल दी और उसने लड्डू गोपाल को उठा लिया, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान को जिसके घर जाना है वह चले ही जाते हैं। और कविता लड्डू गोपाल को लेकर के अपने घर आ गई और उसने अपनी माता जी को सारी कहानी बता दी। उसने बोला, बेचारी वह अम्मा जी, क्या जाता उसके बेटे बहू का अगर उस बूढ़ी औरत के पास में उनके लड्डू गोपाल जी को रहने देते। आज वह लोग सब जवान हैं,
कल को उन लोगों ने भी बूढ़ा होना है। अगर उनके बच्चे उनके साथ में यही सलूक करेंगे तब कैसा लगेगा उन लोगों को। शायद तभी उन लोगों को पता चले कि उनकी माँ के ऊपर क्या बीता था। अभी थोड़े दिन पहले ही अंकल जी का स्वर्गवास हुआ है और वह बूढ़ी अम्मा किसी और के ना होने के कारण वह अपने बेटे बहू के पास में रहने जा रही थी माताजी। उसकी माताजी ने बोला, बेटा कुछ नहीं होता, भगवान को जहाँ और जिसके घर जाना होता है वह चले ही जाते हैं। लगता है इनकी सेवा अब तुम्हारे द्वारा ही होनी है, इसलिए लड्डू गोपाल ने अपना घर अपने आप चुन लिया। अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा बड़े चाव से करना, क्योंकि कहते हैं ना, भक्त की भावना को देखकर भगवान भी रीझ जाते हैं। और जैसे हम अपना सर्वस्व भगवान पर समर्पित कर देते हैं, भगवान भी हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं। ये कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा भक्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरी इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे भक्तों।